अब से देखें तो ये समय 50-50 का रहने वाला है। इन्हें बहुत कुछ गेन भी होगा, लेकिन अगर इन्होंने किसी के एडवाइस के बिना कहीं इन्वेस्टमेंट किया या इन्होंने जल्दबाजी में पैसा खर्च करने का सोचा तो इनका वो पैसा लंबे समय के लिए अटक सकता है और इनको दिक्कतें दे सकता है। अगर हम रिलेशन की बात करें तो रिलेशन के अंदर इन्हें थोड़ी सी अपने मन में उदासी महसूस होगी, क्योंकि ये समय है इनका अपने साथ रहने का, खुद को समझने का, खुद पर काम करने का, खुद के ऊपर वर्कआउट करने का। तो मेष राशि वालों को इस समय अगर मैं फैमिली या रिलेशन की बात करूं तो उन्हें उतना सपोर्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि सपोर्ट तो इन्हें खुद से ही मिलना है और इन्हें सपोर्ट चाहिए अपने ईश्वर से। तो सबसे अच्छा समय है कि आप अपने आप को समय दीजिए, अपने ईश्वर के साथ खुद को जोड़िए। करियर के लिए आपके लिए समय अच्छा है, नई प्रगति मिलेगी, नए ऑफर्स मिलेंगे, नए लोग मिलेंगे जो आपको नई दिशा और नई अच्छी गाइडेंस देंगे। बहुत जल्द बता दीजिएगा 10 में से कितने नंबर देंगी आप इन्हें? 7 नंबर। वृषभ राशि के जातकों के लिए, वृषभ राशि वाले जातकों के लिए ऐसा दिखता है कि राहु दश में तो दुनिया वश में। आपका राहु दश में वास कर रहा है। जो भी बात आप बहुत लंबे समय से किसी से कहने से कतरा रहे थे, ये समय सबसे उचित है जाकर के वो बात कह दीजिए। आपकी बात अगला टाल नहीं पाएगा। करियर में प्रमोशन का बड़ा अच्छा समय है। अपने बॉस से कुछ कहना चाहते हो जाकर के बिल्कुल कहिए। कोई प्रपोजल रखना हो बिल्कुल रखिए। और अपने पुराने कॉन्टैक्ट से आपको लाभ प्राप्त होने वाला है। पुरानी फोन डायरेक्टरी को उठाइए और कॉल करना शुरू करिए। पुराने कॉन्टैक्ट काम आएंगे, क्योंकि आपके तीसरे घर में बृहस्पति वास कर रहे हैं। आपको आपके भाई के तरफ से या किसी अच्छे मित्र के तरफ से बढ़िया समाचार मिलेगा। जो भी पार्टनरशिप का काम करने का सोच रहे थे, इसी बृहस्पति के कर्क राशि के प्रवेश करने के पहले महीने में पहला कदम रख दीजिएगा, लाभ प्राप्त होगा। और यदि आप धन प्राप्ति के लिए ज्यादा चिंतित हैं तो प्रतिदिन सुबह जल्दी उठिएगा। आपके दूसरे भाव में सूर्य बैठे हैं जो कि तीसरे भाव की तरफ गोचर करेंगे। जल्दी उठ करके और सूर्य भगवान को जल देना प्रारंभ कर दीजिएगा। निश्चित आपको लाभ प्राप्त होने लग जाएगा। घर से थोड़ा कटे कटे रहेंगे, ऐसा कुछ हो जाएगा, प्रकल्प ऐसा बनेगा कि घर से थोड़ी दूरी बन सकती है या परिवार में मन नहीं लगने लगेगा। लव लाइफ को लेकर के देखा जाए तो अपने निजी जीवन में थोड़ा डिस्टेंस महसूस कर सकते हैं। अपने पार्टनर से दूर दूर थोड़ा महसूस कर सकते हैं। और कितना नंबर आप इन्हें देना चाहेंगे 10 में से? मैं 10 में से इनको देना चाहूंगा 8 नंबर। जी, तो 8 नंबर यहां पर वृषभ राशि के जातकों को मिला है। मिथुन राशि के जातकों के लिए डॉक्टर वाई राखी क्या कहेंगी? देखो सबीना, अभी आपने कार्यक्रम की शुरुआत में खुद ही बताया कि मिथुन राशि में से देवगुरु बृहस्पति जो है वो निकल रहे हैं और कर्क राशि में प्रवेश कर रहे हैं। तो मैं आपको सबसे पहले गुड न्यूज दूं कि आप बहुत लंबे समय से मोटे होते जा रहे थे, तो अब आप पतले होंगे, आपका वजन कम होगा और आपकी सांस में सांस आएगी। तबीयत जो लंबे समय से खराब थी उसमें राहत मिलेगी। पेट खराब था वो सही होगा। आपकी कोई पढ़ाई अटकी पड़ी थी तो वो पूरी होगी। अपने घर का सपना पूरा होगा। विदेश यात्रा का सपना पूरा होगा। आपके संबंध जो लोगों के साथ खराब हो रहे थे वो ठीक होंगे। नेगेटिव थॉट्स आपकी अच्छी होंगी। ओए होए, मिला जुला के आपका सब कुछ बहुत 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 अच्छा है और आप बहुत अच्छा लिखेंगे, पढ़ेंगे, दुनिया में आपका नाम होगा। आपकी धार्मिक यात्राएं होंगी। लंबे समय से बहुत सारे काम पेंडिंग पड़े हुए थे, अब आप उन सब कामों को धराधर मतलब विद इन 6 मंथ्स आप करना शुरू कर देंगे और चीजें अच्छी भी होंगी। कुछ लोग आपकी जिंदगी से निकल गए थे या आपने अपनी अहम और वहम की वजह से या चुप रहने की वजह से उनसे अपने आप से दूर कर दिया था, तो आप देखेंगे कि वो लौट कर आपकी जिंदगी में आएंगे। मतलब मिला जुला कर ओए होए बहुत अच्छा टाइम। और 10 में से कितना नंबर आप देना चाहेंगी? मैं तो चाहूंगी 10 में से 10 दूं, लेकिन ये ज्यादा हो जाएगा क्योंकि कर्म भी काम करते हैं, इसलिए 10 में से 9 नंबर दूंगी। तो 10 में से 9 नंबर मिल चुके हैं। और लतिका जी, कर्क राशि जल्द बता दीजिए, महागोचर महापरिवर्तन कितना ज्यादा अहम? जो गुरु का गोचर कर्क राशि में हो रहा है तो कर्क राशि के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। इनकी लव लाइफ बहुत अच्छी रहेगी। बहुत टाइम से हार्ट ब्रेक को फेस कर रहे थे, सोच रहे थे अब हमारे पार्टनर के साथ कब अच्छा होगा, कैसा होगा, वो सारी प्रॉब्लम्स खत्म होंगी। धीरे धीरे लाइफ में आगे बढ़ेंगे। इनकी यात्राएं बढ़ेंगी। मन इनका स्पिरिचुअलिटी की तरफ इंक्लाइन होगा। स्पिरिचुअलिटी के बारे में सोचेंगे, मेडिटेशन करेंगे, धार्मिक यात्राएं करेंगे। अगर मैं बिजनेस की बात करूं तो इनका करियर भी ब्लूम होगा। साथ ही साथ एक बहुत ही पॉजिटिविटी आएगी कि इनकी पार्टनरशिप भी फलेगी। इनकी चाहे लव लाइफ हो चाहे इनकी बिजनेस लाइफ हो, उसमें बहुत अच्छी पॉजिटिविटी के चांसेस हैं। तो इन लोगों को कोई भी चीज़ को सोच समझ कर करना चाहिए और अपने गुरु का आशीर्वाद जरूर लेना चाहिए। रोज सुबह उठ के गुरु के आगे नतमस्तक करें। पहले गुरु हमारी माँ होती है, अपनी माँ को ही नतमस्तक करें और देखें कि इनकी चीज़ें कितनी अच्छी होती हैं और कितनी पावरफुल होती हैं। हेल्थ को लेके मैं बोलूं तो थोड़ा सा सोचने की जरूरत है, क्योंकि स्टमक रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं। अदरवाइज यह परिवर्तन इनके लिए बहुत ही लाभकारी है। और लतिका जी, नंबर कितना आप देना चाहेंगी 10 में से? मैं चाहूंगी कि मैं इनको 10 में से 9 नंबर दूं। अब सिंह राशि के जातकों का जिक्र कर लेते हैं। सारथी त्रिशला जी, उन्हें कितने नंबर देंगी? और पैसा, करियर, लव लाइफ, हेल्थ?
देखिए, सिंह राशि वालों के लिए मैं ये कहूंगी कि इनका इस समय खुद पर संयम रखना बहुत जरूरी है। बेवजह के किसी भी अपवाद में या किसी भी विवाद में इनको नहीं फंसना है। तर्क वितर्क कुतर्क इस समय इन्हें किसी भी अपने से उच्च व्यक्ति से नहीं करना है, चाहे वो पद में हो, उम्र में हो, ज्ञान में हो, या फिर वो इनसे किसी भी तरीके से ऊंचे हो। तो इनको किसी भी बड़े से अपने से तर्क वितर्क नहीं करना है। अगर इनके मन में कोई उथल पुथल चल रही है, इनके मन में कोई बहुत समय से जो है अव्यवस्था चल रही है, तो उनको इस समय अपने आप के साथ में थोड़ा सा वक्त बिताना है, थोड़ी से उपाय करने हैं। ये सिंह राशि वालों के लिए बेस्ट टाइम है। जो लोग ये कंप्लेन करते हैं कि हमारे करे उपाय हमारे ऊपर तो लगते नहीं, हम कुछ भी कर ले भगवान हमारी सुनते नहीं, तो ये सही समय है। ये आपके लिए कितना सही परिवर्तन हो रहा है। आप ये देखिए कि गुरु अपनी उच्च राशि में जा रहे हैं और वो उन्हीं महीनों में रहने वाले हैं उस स्थान पर जब हमारे विशेष त्योहार आएंगे। तो करिए ना इस समय आप उपाय, आपको उपाय फलेंगे भी, लगेंगे भी और आपकी चीजों को पूरा भी करेंगे। करियर में नया उछाल आएगा, कुछ नया ऐसा आपके साथ हो जाएगा जो आपने अभी तक सोचा नहीं है। पारिवारिक रूप से मैं कहूं तो आप अपने गुस्से पर और अपनी इरिटेशन पर थोड़ा सा कंट्रोल करिएगा, वरना कोई दिक्कत नहीं है। नए रिश्ते जुड़ सकते हैं, नए लोग आपको मिल सकते हैं और आपके पार्टनर के साथ आपकी ट्यूनिंग बहुत अच्छी बन सकती है। अगर मैं एक शब्द में आपकी फाइनेंशियल बात कहूं तो मेरे को ऐसा लगता है कुछ बम्पर आपके साथ अच्छा हो सकता है, लेकिन सेहत को लेकर आपको विशेष ध्यान रखना है। आपको विशेषतः अपने गुस्से पर और अपने चिड़चिड़ेपन पर आपको इस समय कंट्रोल करने की जरूरत है। मेडिटेशन जरूर करिए। नंबर कितना देना चाहेंगे आप 10 में से सिंह राशि के जातकों को? 6 नंबर। 6 नंबर। अगली राशि का जिक्र कर लेते हैं, कन्या राशि के जातकों के लिए पैसा, लव लाइफ, करियर और उनकी हेल्थ। कन्या राशि वाले जातकों को थोड़ा सतर्क रहने की आवश्यकता है। कन्या राशि वाले जो जातक हैं, इस बार सच में सिक्का पलट जैसा योग आपकी कुंडली में निर्माण हो रहा है। आपका द्वादश भाव का केतु और खष्टम भाव का राहु बैठा हुआ है और ये काल सर्पदोष निर्माण कर रहा है। काल सर्पदोष का एक ऐसा प्रभाव देखने के लिए मिलेगा कि कुछ ठहराव नहीं रहने वाला। यानी कि जो भी आप कर रहे होंगे, अगर जॉब कर रहे होंगे तो बिजनेस करने का मन करेगा, हो सकता है आप रेजिग्नेशन दे दें, नहीं तो आपकी पदोन्नति हो जाए, लेकिन आप एक जगह स्थिर नहीं रहने वाले हैं। आपका बुध आदित्य योग यानी बोलने की क्षमता में अचानक से निर्माण हो जाएगा, उसमें अचानक से कुछ हाल देखने के लिए मिलेगा। नए कोई लैंग्वेजेस सीखते हुए आप दिखाई पड़ने वाले हैं। इसी बीच में पत्नी के साथ में या आपकी प्रेमिका के साथ में, चाहे लव पार्टनर के साथ में आपका रिलेशनशिप थोड़ा खराब होता हुआ दिखाई पड़ेगा और उनको भी थोड़ा अकेलापन महसूस हो सकता है, चिड़चिड़ाहट महसूस हो सकता है। तो उसमें थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि सप्तम भाव में मीन राशि में शनि बैठा है और इस समय आंशिक मांगलिक दोष आपकी कुंडली में निर्माण हो रहा है, इसलिए थोड़ा सतर्क रहना है। धन वर्षा को लेकर के बिजनेस करेंगे, बहुत लाभ होगा। एजुकेशन के सेक्टर में लाभ होगा। अगर विदेश जाने का प्लान पहले से बना रहे थे, बिल्कुल जाइए। घर से दूर जाकर के कोई भी काम करेंगे, सफल होंगे उसमें, क्योंकि आपके द्वादश भाव में केतु बैठा हुआ है और गुरु शुक्र की युति एकादश भाव में है। बिजनेस से ही लाभ होगा। और 10 में से कितना नंबर आप देने वाले हैं कन्या राशि के लिए? मैं 10 में से 4 नंबर दूंगा कन्या राशि को। अच्छा, संभलने की बहुत जरूरत है। यानी तुला राशि के जातकों के लिए क्या कुछ खास महापरिवर्तन में कीजिए? तुला राशि का बहुत अच्छा समय है। तुला राशि, आपकी राशि का स्वामी शुक्र है। आपको लंबे टाइम से स्किन की प्रॉब्लम तंग कर रही थी, तो उससे राहत मिलेगी। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपके लिए गुड न्यूज है, आप पढ़ाई बहुत अच्छे से कर पाएंगे, आपकी पढ़ाई भी पूरी होगी। सबसे बड़ी बात, आप किसी से प्यार करते हैं तो कह दीजिए, और अगर आपको कोई पसंद है तो वो खुद ही चलकर आपसे कह देगा। ये बात यथार्थ सत्य है। आपका एक टॉक्सिक रिलेशनशिप चल रहा है जो इस टाइम पर खत्म होगा, जिसे आप खत्म नहीं कर पा रहे थे। मूड बहुत दिन से खराब था, वो अच्छा होगा। विदेश की यात्रा होगी, अपने घर का सपना पूरा होगा। सबसे बड़ी बात, इस टाइम पर आप एक लग्जरी गाड़ी लेंगे। मेरी एडवाइस है वो गाड़ी काले रंग की ना हो। अगर आपने वो गाड़ी सफेद रंग की ली तो वो एक गाड़ी आपके 10 घर बनाने में आपकी मदद कर सकती है। यानी कि मिला जुला के सब कुछ अच्छा है। लेकिन अगर आप ऑलरेडी शादीशुदा हैं तो अपने पति या पत्नी दोनों, अपने पार्टनर को खुश रखिए। और अगर आप बिजनेस पार्टनरशिप में हैं तो अपने पार्टनर पर नजर जरूर रखिए। और सेहत को लेकर रखिए, क्योंकि सेहत कहते हैं सबसे बड़ी पूंजी है। सही रहेगी? बिल्कुल, मैंने शुरुआत ही करी। सभी ना, इनको स्किन की प्रॉब्लम लंबे समय से चली आ रही थी, वो ठीक होगी इनके लिए और इनके सपने पूरे होंगे। लेकिन तुला राशि ने अगर इस टाइम पर आलस किया तो फिर ये समय इनके लिए नहीं है। अगर आप नंबर के बारे में पूछना चाहती हैं, नंबर कितने दूं, तो मैं हमेशा ये सोचती हूँ, स्कूल में टीचर होती तो भी मैं बहुत अच्छे नंबर देती। मैं आपको भी 8 से 9 नंबर दूंगी। लेकिन आपके कर्म प्रधान है, कर्म जरूर करिए, गौ माता की सेवा करिए, देश और दुनिया से प्यार कीजिए, दुनिया को जिए और जीने दें।
वृश्चिक राशि के जातकों का भविष्य कितना सुनहरा रहने वाला है, क्या सावधान रहने की जरूरत है, या फिर लव लाइफ, पैसा, क्या लतिका जी आप देख रही हैं? अगर हम वृश्चिक राशि की बात करेंगे तो हम यह बात क्लियरली कहेंगे कि मंगल के कारण इनके लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही थी। ये लोग बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे थे कि होगा कि नहीं होगा। अब गुरु अगर यहाँ पे इनको पॉजिटिव रिजल्ट देगा तो सारी चीज़ें पॉजिटिव होने के चांसेस हैं। सबसे बेस्ट चीज़ इनके साथ होगी कि इनका बिजनेस अच्छा होगा, बिजनेस एक्सपैंड कर सकते हैं, जॉब से बिजनेस कर सकते हैं, नए स्टार्टअप स्टार्ट कर सकते हैं। एक पॉजिटिव चीज़ इनके रिलेशनशिप में आएगी कि आपसी मतभेद खत्म होंगे, पेरेंट्स के साथ मतभेद खत्म होंगे। इनको अपने गुस्से पे अब कंट्रोल कर लेना चाहिए। ये जितना गुस्से पे कंट्रोल करेंगे उतना ये लाइफ में आगे जाएंगे। और यह चीज़ इनको बिल्कुल ध्यान देनी चाहिए कि अननेसेसरी अपने मूड स्विंग्स को कंट्रोल रखना चाहिए। अपने पार्टनर के साथ, अपने फैमिली के साथ, या जो अपनों के साथ ये बहुत जल्दी एक्शन पे रिएक्शन दे देते हैं, वह नहीं करना चाहिए। तो इनकी लाइफ बहुत ही पॉजिटिव एरिया में जाएगी, बहुत ही पॉजिटिवली आगे बढ़ेगी। अगर मैं बात करूं इनकी हेल्थ की, तो हेल्थ में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, बट हाई बीपी की प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसमें इनको सोच समझ कर निर्णय लेना चाहिए कि अननेसेसरी अपने गुस्से को आगे नहीं बढ़ने देना चाहिए। और 10 में से कितना नंबर देंगी राखी जी के तरह, ज्यादा नंबर, या फिर आपको लगता है कि इतनी ही नंबर की जरूरत है उन्हें? मैं कहूंगी मैं इनको 10 में से 7 नंबर दूंगी। 7 नंबर आप देंगी। साथ ही त्रिशला जी बहुत जल्द अगली राशि की तरफ बढ़ते हैं। धनु राशि की जिंदगी में ये महागोचर क्या ज्योतिषे धमाका करने वाला है? बहुत बड़ा धमाका करने वाला है, क्योंकि आप एक तो ये देखिए कि धनु जो है वो गुरु की अपनी स्वयं राशि है, उनकी पहली राशि है धनु। और अगर हम चंद्र लग्न के हिसाब से इस दिन का गोचर बनाएं तो चंद्रमा जो है वो लग्न में बैठ जाता है और तृतीय भाव से, यानी कि 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5 सारे ग्रह ऐसे माला बुनकर बैठे हुए हैं। तो अगर मैं धनु राशि की बात करूं, अगर ये अपने काम में परिवर्तन कर लेते हैं, अपनी सोच में परिवर्तन कर लेते हैं, अगर ये अपने अंदर किसी चीज को लेकर ये नहीं दिखाते कि नहीं मैं अडामेंटू में तो यही करूंगा, अगर ये इस प्रवृत्ति को छोड़ के थोड़े फ्लेक्सिबल हो जाते हैं तो इनके लिए बहुत अच्छा समय है। अगर ये अपने पास्ट को थोड़ा सा भुला देते हैं या पास्ट के बारे में ज्यादा नहीं सोचते, पास्ट को लेकर अगर ये भय नहीं खाते, तो इनके लिए बहुत अच्छा समय। क्योंकि धनु राशि के लिए सबसे बड़ी नेगेटिविटी यही होती है कि ये अपने पास्ट से बाहर नहीं निकल पाते, ये हमेशा अपने कल को ही याद करते रहते हैं और आगे नहीं बढ़ते हैं। अगर ये इस समय का सही लाभ समझ जाए तो ये अपने आने वाले फ्यूचर में बहुत कुछ पा सकते हैं। सेहत और धन वर्षा भी जरूर बताइएगा। बिल्कुल बताऊंगी। सेहत के लिए इन्हें छोटी छोटी बीमारियां पकड़ सकती हैं, लेकिन कुछ बड़ा इनके साथ नहीं होगा। लेकिन पारिवारिक कहीं ना कहीं किसी की बीमारी को लेकर या किसी की लंबी बीमारी को लेकर ये मानसिक रूप से परेशान रह सकते हैं, मन उलझा रह सकता है। और अगर मैं धन की बात करूं तो इनके लिए आय के नए स्रोत खुलने वाले हैं। इनकी लाइफ के अंदर कुछ ड्रास्टिक चेंज आने वाला है, बस शर्त यह है आप उस चेंज के लिए स्वयं को तैयार जरूर रखिएगा। और 10 में से कितना नंबर आप देना चाहेंगी? मैं इन्हें 8 नंबर देना चाहूंगी। मकर राशि के जातकों के लिए ये गोचर 2 जून के बाद से क्या लाने वाला है सुमित जी? मकर राशि के लिए यह समय बड़ा जबरदस्त रहने वाला है। कहते हैं किम कुर्वन्ति ग्रह सर्वे यस्य केंद्रे बृहस्पति। आपके केंद्र में सप्तम भाव में बृहस्पति बैठ रहे हैं और आपको आपकी पत्नी की तरफ से या लाइफ पार्टनर की तरफ से उनका नाम प्रयोग करके आप अगर कोई व्यापार शुरू कर देते हैं तो बहुत लाभ प्राप्त होगा। माँ का जो स्वास्थ्य पहले से खराब चल रहा था वो ठीक रहेगा, लेकिन आपकी पत्नी का आपको ध्यान देना बड़ा जरूरी है। आपके पास अचानक से धन वर्षा हो सकती है। पॉलिटिकल कनेक्ट्स अपने स्ट्रॉन्ग करिएगा। राहु द्वितीय भाव में बैठ रहा है, राहु अचानक से पैसा ला के देगा, लेकिन अपने बिजनेस पार्टनर आदि के ऊपर थोड़ा नजर रखने की जरूरत है। एम्प्लॉयज पर नजर रखिएगा। ओवर शेयर अपने आप को मत करिएगा। आपके कॉल्स को रिकॉर्ड किया जा सकता है और आपके अगेंस्ट यूज किया जा सकता है। पेट संबंधित आपको बीमारियां कॉज करवा सकता है। खष्टम भाव का सूर्य बैठा हुआ है और केतु जो है वो आपको घर से थोड़ा दूर ही रखेगा। आप घर से बाहर ही ज्यादा शांति महसूस करेंगे। इस प्रकार के कुछ योग प्रकल्प आपके कुंडली में मुझे दिखाई पड़ते हैं। अगर देखा जाए लव लाइफ को लेकर के, रिलेशनशिप को लेकर के, तो थोड़ा सा आपके लव लाइफ में प्रगाढ़ता दिखाई पड़ेगी। पहले से जो टॉक्सिक चीजें लाइफ में चल रही थी वो चीजें खत्म होती हुई मुझे दिखाई पड़ती हैं। इस प्रकार का कुछ नंबर बता दीजिए। 10 में से आप कितना नंबर देना चाहेंगे? अगर आप अंक की बात करें तो 10 में से मैं 9 अंक देना चाहूंगा आपको। कुंभ राशि के जातकों के लिए ये महागोचर राखी जी कितनी किस्मत बदलने वाला है 2 जून के बाद से?
देखिए, कुछ भी कुंभ राशि के लिए बोलूं, पहले तो कुंभ राशि वालों की मुझे सच में बहुत चिंता है, क्योंकि इनके ऊपर शनि की सारसती का तीसरा चरण चल रहा है, जहां पर शनि इंसान को निचोड़ ही देता है, प्लस वहां राहु भी बैठा हुआ है। तो भाई आपके लिए, जिसे कहते हैं ना कि बहुत देर से लाइट गई हुई हो, हम पसीने पसीने होकर बैठे और एकदम से पंखा चल जाए, वो सुकून आपको मिलेगा इस परिवर्तन से। सच में रास्ते खुलेंगे, पुराने दोस्त लौटकर जिंदगी में वापस आएंगे। अगर आप जेल यात्रा में हैं तो आपकी जमानत होगी, अगर आप कोर्ट कचहरी के केस में हैं तो उससे फुर्सत मिलेगी, लंबे समय से हॉस्पिटल में थे, बीमारी का इलाज नहीं मिल रहा था तो वो मिलेगा, आपकी दवाइयां थोड़ी बंद होंगी, सांस में सांस आएगी, रिश्ते जो दूर हो गए थे, अहम और वहम जो आपने पाला हुआ था वो सब खत्म होगा। सबसे बड़ी बात, आपका आलस्य खत्म होगा। तो ये समय थोड़ा सा सांस लेने वाला है आपका, बस सब कुछ आपकी जबान पर है, क्योंकि आप जो है अहम में रहते हैं कि मैं सब कर सकता हूं, मैं ही सब कर सकता हूं, जो मैं ही सब कर सकता हूं, वो वाली अपनी नेचर को अगर आप बदलें तो आपकी लंबी यात्राएं हो सकती हैं। परिवार का पूरा सहयोग मिलेगा, लेकिन पार्टनर से आपकी तानाशाही चलती रहेगी। स्त्री हैं तो पत्नियों से लड़ती रहेंगी, पुरुष हैं तो अपनी पत्नी से आप लड़ते रहेंगे। तो ये पति पत्नी के झगड़े को अगर आप खत्म करें तो महालक्ष्मी आपके दरवाजे पर ही खड़ी हैं। और सेहत को लेकर आप क्या देख रही हैं इनके लिए? हाथ पैर कमर कंधों में दर्द, रात को नींद ना आना, बालों को झड़ना, क्योंकि ओवर थिंकिंग, मूड स्विंग्स, एंजाइटी और शक करने की आदत राहु की वजह से, उसे कंट्रोल कर लें तो ओए होए। नंबर जल्द बता दीजिएगा, 10 में से आप कितना देना चाहेंगे? क्षमा चाहूंगी लेकिन सिर्फ 4 नंबर दूंगी। लतिका जी, मीन राशि के जातकों को सबसे लंबा इंतजार करना पड़ता है, तो ये महागोचर उनके लिए कितना शुभ या लाभदायी? जो मीन राशि है वो गुरु की राशि है और गुरु जहाँ पर भी बैठते हैं उसको बहुत ही बढ़ा देते हैं, तो इनके लिए ये समय अच्छा रहेगा। परंतु इसको इन सारी चीज़ों का ध्यान देना पड़ेगा कि यह अननेसेसरी अपनी बातों को खींचे ना, कुछ चीज़ों को ड्रैग ना करे। इनकी एक आदत होती है कि चीज़ों को खींचते हैं और अंदर ही अंदर सोचते रहते हैं, परंतु अब ये सारी चीज़ें खत्म होने वाली हैं, क्योंकि गुरु इनके लाइफ में पॉजिटिविटी लाने वाले हैं। जब वो पॉजिटिविटी लाते हैं ना तो वो मैनिफेस्टेशन वर्क करने लगती है। आप भगवान से कनेक्ट होते हो, आप अपने नियर बाय लोगों से कनेक्ट होते हो, अपनी फैमिली से कनेक्ट होते हो, तो इनके लिए ये टाइम अच्छा है। परंतु हेल्थ की मैं बात करूं तो इनके साथ दिक्कत आने वाली है, इनको स्टमक रिलेटेड एंड नीज रिलेटेड प्रॉब्लम होने वाली है। साथ ही साथ अगर मैं रिलेशनशिप की बात करूं तो रिलेशनशिप इनके अच्छे रहेंगे, परंतु इनको इस चीज़ का खास ध्यान देना है कि कभी भी अपनी बातों को ड्रैग नहीं करना है। कोई भी प्रॉब्लम हो, कुछ हो, तुरंत कम शब्दों में उसको खत्म कर दे, अपने आप को ज़्यादा एक्सप्लेन ना करे, वरना इनके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। बिजनेस की अगर मैं बात करूँ तो बिजनेस इनका अच्छा होगा, पार्टनरशिप इनकी अच्छी चलेगी, और जो इनके बिजनेस पार्टनर्स हैं, इनके अपने लोग हैं, उनके साथ इनके तालमेल अच्छे होंगे, नई चीज़ों के भी आने की संभावनाएं अच्छी हैं। और लतिका जी, नंबर 10 में से आप कितना देना चाहेंगी मीन राशि को? मैं मीन राशि को 7 नंबर देना चाहती हूँ। 10 में से आप 7 देना चाहेंगी। और अब आ गया है वो पल जिसके लिए मेरे ख्याल से इंतजार किया जा रहा था, वो राशि जिसे करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता, जो सबसे पावरफुल राशि बनकर उभरेगी 2 जून के बाद से इस महागोचर महापरिवर्तन को लेकर, वो हम स्क्रीन पर दिखाने वाले हैं। और देश का सबसे पावरफुल पैनल, सबसे प्रसिद्ध पैनल ये बताएगा कि वो राशि कौन सी है। देखिए, हम सबसे पहले बात कर रहे हैं उनकी अपनी ही उच्च राशि की, जिसे हम कहते हैं कर्क राशि। और कर्क राशि वालों के लिए ये समय बहुत अच्छा है। अगर वो मेहनत करते हैं, अगर वो अपनी मेहनत से अपने मुकाम को पाने के लिए आगे बढ़ते हैं, तो इससे बढ़िया उनके लिए समय हो नहीं सकता। बैठे बैठाए तो दबा धन किसी को नहीं मिलता, उसके लिए प्रयास हर किसी को करना पड़ता है। ये वो समय है जो आपके प्रयासों को रंग दे देगा। ये वो समय है जो आपकी हर चीज को, आप मिट्टी को छुएंगे तो सोना बना देगा। कितनी पावरफुल और कितना करोड़पति बनने का ये पूरा आसार नजर आ रहा है। देखिए सबीना, कर्क राशि में जब पहुंचते हैं देवगुरु बृहस्पति, तो ये गज केसरी योग बन जाता है, लक्ष्मी नारायण योग बन जाता है, महायोग बन जाता है। कर्म आपको फिर भी करने हैं, यानी कि देवगुरु बृहस्पति आपके घर में आए और आप 12-12 बजे तक सोते रहें, आप मैदे का खाना खाएं, क्योंकि पेट आपका थोड़ा सा खराब हो सकता है, आप वॉक ना करें। इस वक्त थोड़े से प्रयास से, जिसे कहते हैं ना, मुझको भी तो लिफ्ट करा दे, तो आपको ईश्वर राम जी लिफ्ट करवाएंगे। थोड़ा सा आपको मेहनत करनी है तो आपकी बल्ले बल्ले है। साथी त्रिशला जी, सुमित जी, हाँ जी। देखिए, कर्क राशि में केंद्र में बृहस्पति लग्न में बैठ रहे हैं, जिसके कारण हंस महापुरुष योग निर्माण होता है। यानी कि आप जहां भी अपना हाथ डालेंगे वहां से सफलता प्राप्त करके आएंगे, कोई भी आपको रोक नहीं सकता। लेकिन आपके अंदर आपको सोच का संयम रखना है, जो भी सोचेंगे वो हो जाएगा। कहते हैं कि यत्र यत्रैव गच्छति तत्र तत्रार्थ लाभश्च विजयः सर्वकामिकः यम यम चिंतयते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम। जो जो सोचेंगे वो होगा। नेगेटिव सोचेंगे तो भस्मासुर बन जाएंगे, पॉजिटिव सोचेंगे तो पॉजिटिव प्राप्त करने लग जाएंगे।
राहु आपके अष्टम भाव में, केतु आपके दूसरे घर में बैठा हुआ है। अगर धन अर्जित करना है तो धर्म का हाथ पकड़ना पड़ेगा। केतु से धन आएगा मतलब भगवान श्री हरि विष्णु का, चाहे भगवान शंकर जी की भक्ति शुरू कर दो। और अगर रात को लेट जागने की आदत है तो रात का समय मां भगवती के गर्भ में हम बिताते हैं, भवानी के स्तोत्रों को पढ़ना शुरू करो। महालक्ष्मी अष्टकम पढ़ने का और शुरू करने का सबसे उम्दा समय यही रहेगा, जिसका बड़ा शीघ्र लाभ होगा। 1 महीने के अंदर इससे धन वर्षा होने लग जाएगी। और चूंकि D10 चार्ट में मैं देख रहा हूं कि 10वें भाव का सूर्य बहुत ज्यादा सफलता देगा। अगर पॉलिटिक्स में आने का मन था तो वहां पे भी सफल होने का बहुत जबरदस्त योग मुझे दिखाई पड़ता है। और देखिए बड़ी स्क्रीन पर भी इस वक्त कर्क राशि की ये पूरी कुंडली, उनके जातकों की ये कुंडली यहां पर है। सारथी त्रिशला जी, मतलब कौन बनेगा सारथी कर्क राशि के जातकों के लिए कि करोड़पति बनने से, धन वर्षा होने से कोई ना रोक सके? देखिए, लग्न में जिस तरह चंद्रमा गुरु एक गज केसरी योग का निर्माण कर रहे हैं, उसी प्रकार भाग्य स्थान में शनिदेव भी बैठे हैं, जो कि आपको यहाँ पर आपके भाग्य से बहुत कुछ देने का कार्य करते हैं। शनि जिस घर में बैठते हैं उस घर को बढ़ा देते हैं। और गुरु का चंद्रमा के साथ होना और अपने ही नक्षत्र के गुरु का आना, ये इस बात को दर्शाता है कि आपका कर्म, आपकी सोच, आपका भाव आपको उस मुकाम तक पहुंचा सकता है जो आपने सोचा भी नहीं है। यानी कि अगर मैं बात कहूं कि रातों रात चमत्कार होते हैं, तो ये वो लग्न है जिसको अगर मैं बात कह के ये कह दूं कि रातों रात चमत्कार होगा तो होगा। लेकिन चूंकि गुरु जिस घर में बैठेंगे उस घर की कहीं ना कहीं हानि करेंगे। अब यहाँ हानि क्या है? यहाँ हानि यह है कि इंसान ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है। वो बैलेंस रखना जरूरी है, आप ये कह रहे हैं, तो बन जाएंगे करोड़पति। और आपको अपने कर्मों को बढ़ाना है, अपने कर्म को आपको ज्यादा कर देना है और आपको हवा में नहीं उड़ना है। लतिका जी, देश के 3 सबसे प्रसिद्ध मशहूर ज्योतिषाचार्यों ने बता दिया है कि कर्क राशि की ये कुंडली जो है वो बल्ले बल्ले है, करोड़पति यहां पर बन जाएगी। आपकी ज्योतिषी गणना क्या कह रही है? बनेगी ये कुंडली? आप देख लीजिए, बिल्कुल आपके सामने है। बिल्कुल, यह जरूर ऐसा होगा कि ये जो कर्क राशि है वो करोड़पति बनेंगे ही बनेंगे, क्योंकि कहते हैं गुरु बिन गति नहीं है। अगर आप गुरु का हाथ पकड़ लो तो आपके साथ भगवान भी पीछे खड़े हो जाते हैं। गुरु गोविंद दोहु खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। यह साफ साफ शास्त्र में भी लिखा है कि अगर आप गुरु का साथ देते हैं तो आप करोड़पति बनते ही बनते हैं, आप आगे बढ़ते ही बढ़ते हैं। परंतु अगर मैं बोलूंगी कि लव लाइफ की बात करें तो ईगो नहीं दिखाना है, वाइफ को हस्बैंड की रिस्पेक्ट करनी है। यह नहीं सोचना है कि मेरे बिना इनका कुछ नहीं होगा, मैं नहीं हूं तो ऐसा नहीं चलेगा, परंतु एक सामंजस्य बैठाना है, एक दूसरे के साथ बहुत ही पावरफुल रिलेशनशिप बैठानी है, तो आपकी लाइफ ग्रोथ करेगी ही करेगी। अगर मैं आपको बोलूं कि अगर आपको पार्टनरशिप बिजनेस करना है तो अपनी पार्टनर के नाम पे कर सकते हैं या अपने किसी गुरु के नाम पे कर सकते हैं जिस पे आप ट्रस्ट करते हैं, और आप देखेंगे कि आपके लिए पॉजिटिव रिजल्ट आएंगे। कर्क राशि के वालों के लिए देखिए कितनी बड़ी गुड न्यूज ये महागोचर महापरिवर्तन 2 जून के बाद से यहाँ पर कर्क रहा है। जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? आलस्य से कुतो विद्या, आलस्य से कुतो धनम। कहते हैं आलसी के पास ना विद्या आ सकती है ना धन आ सकता है। जैसे ही कर्क राशि में बृहस्पति गोचर करेंगे, आपके जीवन में आलस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा और वही आपको धनी बनने से रोकेगा। आपको आलस को त्यागना है और विधर्म की तरफ थोड़ा शनि देव आपको लेके जा सकते हैं, क्योंकि पकड़ना है आपको धर्म का हाथ, लेकिन आपको धर्म करने से शनिदेव रोकते रहेंगे। धर्म पकड़ेंगे तभी करोड़पति बनेंगे। तो धर्म करिएगा और भविष्य सुधारने के लिए नंदी की सेवा जरूर करिएगा। चलिए, ये भी बेहतरीन है कि आपने बता दिया कि करोड़पति तो बन जाएंगे, जैसा आप सबने कहा। बस ये उपाय और सावधानियां जरूर बरतें। अब एक ऐसी राशि जिसके जातक, जिससे जुड़े हुए लोगों को सबसे सावधान रहना है 2 जून के बाद से, क्योंकि ये महापरिवर्तन महागोचर जो है वो कुछ गड़बड़ कर सकता है। और ना हो वो कौन सी राशि है, टीवी स्क्रीन पर जल्द उस राशि की कुंडली यहां पर सामने आने वाली है। तो कन्या राशि की कुंडली आपके सामने है। हमारे साथ मौजूद देश के सबसे प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्यों का कहना भी यही है कि यही राशि है जिसे सबसे सावधान यहां पर रहना। आप में से सबसे पहले कौन बताना चाहेगा कि ये पूरा सब कुछ क्या है चार्ट जिसमें ये पता चल रहा है कि सावधान रहना है? कन्या राशि के लिए 7वें भाव में शनि विराजित है जी, और शनि 7वें भाव में विराजित होना, शनि का केंद्र में पीड़ित होना बहुत ही खराब योग का निर्माण करता है। और चूंकि आपके एकादश भाव में एक प्रकार से देवासुर संग्राम बन रहा है, यानी कि देवता और असुर के गुरु बृहस्पति और शुक्राचार्य दोनों एकादश भाव में गोचर कर रहे हैं, जो एक बहुत ही बड़ा खराब योग निर्माण करता है। करियर में इनस्टेबिलिटी ला सकता है। और जैसा मैंने बताया था कि हो सकता है कि जिस कार्य को कर रहे हैं, जॉब पे हैं, वहां से निष्कासित हो जाए। राखी जी भी कुछ कहना चाहती हैं? हाँ जी, देखिए, मैं ऐसा कहना चाहती हूँ, सुमित जी ने जो बोला
उनके ज्ञान से ज़रूर उनके ज्ञान को मेरा शत नमन है, ज़रूर होगा। मैं ऐसा नहीं मानती हूँ। मैं मानती हूँ इस राशि के बारे में, मैं कन्या राशि के बारे में इतना जरूर कहना चाहूंगी कि कर्क राशि के बाद अगर कोई राशि है जिसे सबसे ज्यादा फायदा होने वाला है तो वो कन्या राशि है। उसका रीजन मैं आपको बता देती हूँ कि सबसे बड़ी बात तो इनकी शादी के योग बनेंगे, इनके रुके हुए सपने पूरे होंगे, इनके पार्टनर और इनके बीच में तानाताई चल रही थी जिससे बिजनेस रुका हुआ था वो सही होगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि कन्या राशि वो दूसरी राशि है जो मालामाल और करोड़पति बन सकती है। तो जी जी कन्या जी, राशि- हाँ जी, मैम कन्या राशि के लिए एक चीज और मैं ये कहना चाहूंगी कि ये वो समय है जो इनको यकायक कुछ नए आइडियाज देगा। ठीक। इनके लाइफ के अंदर कोई लेकिन ऐसा- सावधान रहना है सारथी त्रिशला जी। देखिए, सावधान तो सभी को रहना है, क्योंकि अगर हम सिर्फ एक जातक की बात कर रहे हैं तो उनकी अपनी कुंडली, अपनी राशि बहुत कुछ दे रही है, लेकिन गुरु का ये राशि परिवर्तन देश विदेश, अगर हम घटनाओं और अगर हम भौगोलिक उससे देखें तो सावधान तो सबको रहना है। ठंडी चीजों से आपको बहुत बचना है, क्योंकि मौसम की इस समय ऐसी मार रहेगी कि आप खुद नहीं समझ पाएंगे कि अभी गर्मी है, अभी सर्दी है, अभी बरसात है, अभी क्या हो रहा है। तो ये तो आपको शारीरिक कष्ट देने वाला समय बना ही हुआ है। तो इसमें एक कन्या राशि को विशेष क्या कहें हम, ये तो सबके लिए ही संभलने का समय है। देखिए, बिल्कुल सही कहा सारथी त्रिशला जी ने, लेकिन मैं आप में एक बात जोड़ना चाहूंगी। आप बार बार कह रही हैं कि संभलने की जरूरत, हाँ तो संभलने की जरूरत दो ही चीजों में है। नंबर 1 की एक्स्ट्रा मेडिकल अफेयर, नंबर 2 कि आपके साथ आपके पेट को लेके अपेंडिक्स की प्रॉब्लम, लीवर की प्रॉब्लम, किडनी की प्रॉब्लम, स्टोन की प्रॉब्लम, गॉल ब्लैडर में स्टोन का आ जाना, बेमतलब एसिडिटी होना और वो आपके शरीर के अलग अलग अंगों में जाना जिससे आपकी बॉडी में पेन फील हो। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप करोड़पति नहीं बनोगे। आप क्या, आपका योग तो पैसा कमाने का है, लेकिन आप बीमार पड़ के बिस्तर पर लेट गए और वहम आपने पाल लिया, हो मैं तो मर जाऊंगा, हो तो ये हो जाएगा, हो तो वो हो जाएगा, जी। तो वो नहीं करना है।